नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सिंह। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में नए मुख्यमंत्री की सीट ही बदल दी। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पुरानी सीट करनाल से चुनाव न लड़कर लाडवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस है जो उसे मुख्यमंत्री तक की सीट बदल देने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई सियासी रणनीति है जिसके जरिए वो कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है? दरअसल अपने पुराने नक्शे कदम यानी गुजरात मॉडल को फॉलो करते हुए बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया। उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्हें न सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि विधानसभा सदस्य बनाने के लिए भी मनोहर लाल खट्टर की ही करनाल सीट खाली करवाई गई थी। वहां उपचुनाव हुए और नायब सिंह सैनी ने करीब 41,000 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर कांग्रेस के सरदार तरलोचन सिंह को मात दी। इतनी बड़ी जीत के बाद भी अब जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं तो सीएम नायब सिंह सैनी की सीट को बदल दिया गया है। जिस करनाल सीट से नायब सिंह सैनी विधायक हैं, वहां से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार रह चुके जगमोहन आनंद को टिकट दिया है, जबकि नायब सिंह सैनी के लिए सीट चुनी गई है कुरुक्षेत्र की लाडवा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की सीट बदल दी है तो जाहिर है कि कुछ तो उस सीट में ऐसा है जिसको लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त है कि विधानसभा चुनाव में उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है। अब हो सकता है कि बीजेपी इस वजह से आश्वस्त हो कि कुरुक्षेत्र तो नायब सिंह सैनी का घर है, लिहाजा कुरुक्षेत्र की लाडना सीट से नायब सिंह सैनी की जीत तय है। हो सकता है कि बीजेपी ने यह फैसला इस वजह से लिया हो कि नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं, तो उनकी अपने संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं में भी इतनी पकड़ तो होगी ही कि वो अपना चुनाव आसानी से निकाल सकें। होने को तो ये भी हो सकता है कि हर बार नायब सिंह सैनी अलग अलग सीट से चुनाव लड़कर जीतते रहें, तो इस बार भी अलग सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएं। जैसे 2014 में अंबाला के नारायणगढ़ से विधायक बने, 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद बने और 2024 में करनाल से विधायक बने, तो इस बार लाडवा से भी वो विधायक बन ही जाएंगे। क्या सच में ये सब इतना आसान है? 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो बताते हैं कि लाडवा सीट बीजेपी के लिए इतनी भी आसान नहीं है। 2019 में इस लाडवा सीट से कांग्रेस की मेवा सिंह ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी को करीब 15,000 वोटों से मात दी थी। इससे पहले 2014 में ये सीट बीजेपी के पास थी और उससे भी पहले साल 2009 में ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल के शेर सिंह बरशामी के पास थी। ऐसे में लाडवा सीट पर एक तरफा जीत का भरोसा कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। हालांकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का चेहरा है और लाडवा से उम्मीदवार भी, तो बीजेपी को इस बात का भरोसा हो सकता है कि वो वोटों का बिखराव नहीं होगा और सैनी वोटों के साथ ही इलाके में बड़ी आबादी वाले जाट वोटरों को भी नायब सिंह सैनी अपने पाले में कर ही लेंगे। बाकी टिकटों के ऐलान के बाद जिस तरह से बीजेपी ने अभी भगदड़ मची हुई है, वैसी भगदड़ या वैसा विरोध अगर लाडवा तक या कुरुक्षेत्र तक पहुंचता है, तब बीजेपी के लिए अपने मुख्यमंत्री को बचाने की मुश्किल हो सकती है। अभी तो हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण और बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन का ही इस्तीफा हुआ है। देश की चौथी सबसे अमीर महिला और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी से बगावत कर दी है। अगर उनकी बगावती तेवर हिसार से निकलकर अपने बेटे नवीन के संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक आते हैं, तो उसका असर लाडवा पर भी पड़ना तय है, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही भाजपा में बगावत तेज हो गई है। करीब 22 विधानसभा सीटों पर भाजपा समर्थकों व पदाधिकारियों ने विरोध जताया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री समेत 14 नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण दास,
किसान मोर्चा के अध्यक्ष युगवेंद्र श्योराण, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा व पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उधर मंत्री विशंबर वाल्मीकि, पूर्व मंत्री कविता जैन, सावित्री जिंदल, लतिका शर्मा के समर्थकों ने भी नाराजगी जताई है। इन सभी ने समर्थकों के साथ बैठक की और अगला कदम उठाने के लिए विचार विमर्श किया। दूसरी भाजपा नेतृत्व ने भी डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने रोहतक स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक और 3 महासचिवों को नाराज नेताओं को मनाकर बगावत थामने की जिम्मेदारी सौंपी है। सैनी सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने वीरवार सुबह रानिया में समर्थकों की बैठक बुलाई। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने डबवाली से टिकट की पेशकश की थी, मगर उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह कैबिनेट और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और किसी भी कीमत पर रानिया से चुनाव लड़ेंगे। सोनीपत से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री कविता जैन गुरुवार को समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पार्टी आलाकमान को 8 सितंबर तक का समय देते हुए 3 दिन में सोनीपत से पार्टी प्रत्याशी निखिल मदान को बदलने का अल्टीमेटम दिया है। सोनीपत के मेयर निखिल कुछ महीने पहले ही कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। कविता जैन के पति व भाजपा नेता राजीव जैन ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वहीं टिकट न मिलने से नाराज फतेहाबाद से रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिलने पहुंचे। वहीं राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का भवानी खेड़ा से भाजपा से टिकट कटने के उनके आंसू टपक पड़े। तो शाम से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार भी रो पड़े। भाजपा ने तोशाम से पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। भवानी खेड़ा से नया चेहरा कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से भाजपा हरियाणा में चुनाव से पहले बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है, तो क्या आने वाले समय में भाजपा को इससे फायदा होता हुआ मिलेगा? क्या नायाब सिंह सैनी एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, या फिर कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी रणनीतियों के माध्यम से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, ठीक उसी प्रकार से उसी रणनीतियों के सहारे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी बाजी मारती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा सूबे में आखिर सरकार किसकी बनती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।